गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा सिटी कोतवाली पुलिस और एक तहसीलदार पर अवैध गिरफ्तारी और फर्जी प्रकरण दर्ज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकायुक्त जबलपुर में दर्ज शिकायत के सिलसिले में बुधवार को उन्होंने अपने कथन दर्ज कराए। उनका कहना है कि 30 अगस्त 2025 को उन्हें चाय पिलाने के बहाने बुलाकर हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस रिकॉर्ड में 31 अगस्त को मामला कायम दिखाया गया। वे दावा करती हैं कि इस कार्रवाई में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है और उन्हें 5 दिन जेल में रहना पड़ा। पूर्णिमा वर्मा का कहना है कि वे लंबे समय से छिंदवाड़ा में अवैध शराब और कथित आहतों के खिलाफ नशा मुक्ति अभियान चला रही हैं, जिससे शराब माफिया प्रभावित हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों ने मिलीभगत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है। ये जो मेरी गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें मैं 5 दिन जेल गई थी, 30 तारीख को मुझे गिरफ्तार किया गया था और 31 की कायमी करके 1 दिन की अवैध जो गिरफ्तारी की गई थी उस पर लोकायुक्त में जांच बैठी हुई है और उस पर मेरे आज कथन हुए, जिसको लेकर के मैं जबलपुर आई थी। संवैधानिक संस्थाओं का जो इन पर काम कर रहे कर्मचारी इसका जो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये हमारे देश में संविधान को रौंदने वाले जो कार्य हैं, ये एक बड़ा आज कारण बन गए हैं लोकतंत्र की हत्या का। और इस वजह से आज मैंने शिकायत इसमें जो दर्ज की थी उसमें कथन मैं देने आई थी और मैंने आज कथन हुए हैं और लोकायुक्त की जांच इस पर बैठी है। आगे भी मैं अपनी कार्रवाई इसी तरीके से निरंतर रखूंगी जारी। इनके खिलाफ आपने यहाँ पर शिकायत की? इसमें जो मुझे जेल वारंट काटा था तहसीलदार आशुतोष रामटेके, टीआई कोतवाली आशीष धुर्वे, सब इंस्पेक्टर एकता सोनी, इनके खिलाफ मैंने आवेदन दिया था कि इन लोगों ने अवैध तरीके से मेरी गिरफ्तारी की और मुझे 5 दिन की जेल कराई, जिसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई और आज इन पे लोकायुक्त की जांच बैठी और मैं कथन देने यहाँ पर आई। मामला देखिए, पूर्णिमा वर्मा है, गुलाबी गैंग की मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कमांडर है। 30 अगस्त 2025 को इन्हें चाय पिलाने के बहाने सिटी कोतवाली थाने की पुलिस ने बुलाया और उसके बाद अवैध तरीके से गिरफ्तारी की। देखिए कि इन्होंने जो बीएनएसएस की धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत जो मामला कायम किया है उसमें 31 तारीख का इन्होंने दर्शाया है, जबकि इनकी गिरफ्तारी जो है 30 तारीख को दिखाई है और 1 तारीख को इनको न्यायालय तहसीलदार के यहाँ प्रस्तुत किया गया, जहाँ पर इनको जमानत नहीं दी गई और इनको जेल भेज दिया गया। इसमें भी बड़ी चौंकाने वाली बात ये आई है कि तहसीलदार महोदय ने पहले तो 50-50 हज़ार की मुचलके की बात की, उसके बाद इसमें सिक्योरिटी बढ़ा दी और 1 लाख की पुनश्च करते हुए, यानी जमानत देने के बाद भी उन्होंने जमानत की शर्तों को अलग से बढ़ाया किसी दबाव में, जिसके खिलाफ हम लोग ने लोकायुक्त में शिकायत की थी। और इसमें आशीष धुर्वे जो थाना प्रभारी सिटी कोतवाली हैं, इनकी जांच हो रही है। एकता सोनी जो सब इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने गिरफ्तारी और रोज नामचा में प्रविष्टि 31 तारीख को की। यानी मेरा कहने का मतलब है कि 30 तारीख को जब आप इनको गिरफ्तार कर रहे हो और 31 तारीख को, यानी कि जो 151 की जो आईपीसी सीआरपीसी की जो धारा थी उस वक्त आप दर्शा रहे हो, तो इस माहौल में देखा जाए कि आप जो व्यक्ति को आप पहले ही गिरफ्तार कर चुके हो उसके खिलाफ किसी प्रकार का मामला कैसे कायम कर सकते हो। संज्ञेय अपराध करने की जो चेष्टा होती है उसमें इन्होंने 151 पे इनको गिरफ्तार किया। तो ये गिरफ्तारी जो 30 तारीख की दिखाई जा रही है कागजों में, 31 तारीख को कायमी दिखाई जा रही है, 1 तारीख को पेश किया जा रहा, तो 30 से 1 के बीच के दायरे की अगर बात की जाए तो 2 दिन होता है और 24 घंटे में किसी भी तहसीलदार के यहाँ, मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करने का नियम है। तो इस तरह से इन्होंने अवैधानिक तरीके से इनकी गिरफ्तारी की और अवैध कस्टडी में रखा, जिसके खिलाफ हम लोग ने पूरी जो कार्रवाई थी तहसीलदार की, थाना प्रभारी की, सब इंस्पेक्टर की, इसके खिलाफ हमने शिकायत की थी और आज इनके लोकायुक्त जबलपुर में कथन हुए हैं और दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं और जो कार्रवाई है अभी प्रचलन में है। ये मतलब आम भाषा में यदि बात करें तो उन्हें 2 दिन तक गायब रखा गया और 2 दिन के बाद कार्रवाई की गई, ये बात बिल्कुल सीधी सी बात है। कागज जो हमारे पास है उसमें कागज में जो गिरफ्तारी मेमो है वो 30 तारीख दिखाया गया, 31 तारीख को कायमी की गई। आप बताइए, एफआईआर या प्रतिबंधात्मक धाराओं में जो आपने रोज नामचा प्रविष्टि करते हैं जो सीआरपीसी के उसमें रूल में होता है, आप 31 को मामला कायम करें, उसकी गिरफ्तारी 1 दिन पहले कैसे दिखा सकते हो, 1 तारीख को पेश करें। तो लॉजिक तौर पे देखिए कि कागज पे ही पूरा खेल किया गया, इनको अवैध किया गया, ओवरराइट कई जगह मिला है, ओवर राइटिंग इनकी मिली है, यानी पूरा खेल है। चूँकि ये शराब माफिया के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं, लगातार ये आंदोलन करती है, इस लिहाज से इनको डराने के लिए या प्रताड़ित करने के लिए पूरा काम किया।